नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। जन जन की आस्था के केंद्र पंचमुखी दरबार के दक्षिण पूर्व दिशा में भूमाफियाओं ने नगर नियोजक की ओर से तय नक्शे के विपरीत मनमर्जी से प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटने से नगरवासियों में रोष है। इसी के चलते आज संत और सनातन समाज मंदिर से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उधर पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वह अन्न जल का त्याग कर कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शासन प्रशासन इस चेतावनी को हल्के में ना ले, अन्यथा मामला राजस्थान सरकार तक पहुंचेगा। इस बीच अपनी मांगों को लेकर संत व सनातन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर ने शीघ्र उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पंचमुखी दरबार के दक्षिण पूर्व में कुछ भूमाफियाओं ने नगर नियोजक की ओर से तय नक्शे के विपरीत मनमर्जी से प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटी जा रही है, जिसे लेकर समस्त नगरवासियों में रोष है। हमारे पंचमुखी दरबार जहाँ जन जन की आस्था का केंद्र है, वहाँ कॉलोनाइजर नाजायज ढंग से कॉलोनी काट रहे हैं और जो 60 फीट रोड हमारे पंचमुखी परिसर के साइड में दे रखी है, बिल्कुल अटैच में, उसको ये कॉलोनाइजर खा गया है। और मैं आप सभी जनता से भी और शासन प्रशासन से भी मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे न्याय दिया जाए। अगर मुझे आप न्याय नहीं देंगे तो मैं यहाँ अन्न जल त्याग के या कलेक्ट्रेट के बाहर ढूंढा रमाऊंगा या अनशन पे बैठूंगा। और मैं पूरे शहर में जितने भी धर्मस्थान है उन सबकी ज़मीनों को जो कॉलोनाइजर खा गए हैं, उनमें अवैध कॉलोनियाँ बस गई है, उन सबका न्याय मांगूंगा। और जितने भी शहर में अवैध कॉलोनियाँ बन रही है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे किसी की भी हो, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार और इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिगाड़ी है, मैं उन सबकी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैं शासन से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात पे ध्यान दें और आप मुझे बहुत शीघ्र न्याय दें, नहीं तो भीलवाड़ा की जनता उग्र हो जाएगी, तो आपको ये व्यवस्था संभालना बहुत भारी हो जाएगा और ये पूरे राजस्थान तक मामला जाएगा। राजस्थान में जितनी भी देवस्थान की भूमि है उसको मैं मुक्त करा के ही दम लूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और शासन प्रशासन पूरे ध्यान से इस बात को मेरी को सुने। और मैं भीलवाड़ा की जनता से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ सब हाथ उठा के कदम से कदम मिला के खड़े रहिए, मैं जरूर न्याय लेके ही दम लूंगा। से भी कोई भी भूल हो, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। जो 60 फीट का रोड है उस रोड को तुरंत प्रभाव से चालू कर दें, नहीं तो ये संत समाज और सनातन समाज, जिस तरह महन जी ने कहा है कि यहाँ अनशन पे बैठेंगे और जितनी भी ये भूमि धर्म की है उसको मुक्त करवाएंगे। पर उस रास्ते से मैं आज ही प्रशासन से जिस तरह ज्ञापन दे के आग्रह किया है कि उसको तुरंत प्रभाव से आज ही दिखाकर और उसको मार्ग चालू करवाएं, वरना उस रोड पे संतों का आवागमन हो जाएगा, वहाँ पे संतों की दुनिया लग जाएगी। प्लॉट तो क्या, कॉलोनी भी वहाँ नहीं चलेगी। फिर सभी संत भगवान अपने धूणे लगा देंगे। फिर प्रशासन और शासन दोनों के पास ये समाचार जाएगा कि जिस तरह महाराष्ट्र ने कहा ना कि यहाँ तब तक मैं रहूंगा जब तक आत्मदाह, ऐसे नहीं हो। भरतपुर की तरह महापुरुष और संत भगवान सनातन समाज को लेके किसी ऐसी आए तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से, आज तुरंत प्रभाव से इसकी रजिस्ट्रियां भी रुकवाएं और तुरंत प्रभाव से इस पे रोड चालू करवाएं। हरिओम। कल शाम को पंचमुखी दरबार के जो प्रतिनिधि हैं उनका मेरे पास मैसेज आया था कि दरबार के पीछे की तरफ एक कॉलोनी काटी जा रही है जो कि नियमों के विरुद्ध है, ऐसा उनका कहना था। और उनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो उनको आज सुबह 10:30 बजे का टाइम दे करके जिला कलेक्ट्रेट में आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसी दौरान यूआईटी के जो सक्षम अधिकारी हैं, डीटीपी हैं और सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी के एब्सेंस में ओएसडी वगैरह और इंजीनियर्स के साथ बैठ करके वार्तालाप की गई। उनको मौके पर भेजा गया है। मौके पर जो स्थिति है और जो पूर्व में लेआउट प्लान अनुमोदित हो रखे हैं, ऐसा पंचमुखी दरबार के प्रतिनिधियों का कहना था कि वो उसके विरुद्ध है, तो इसकी जांच के लिए भेजा गया है। इनको दोपहर बाद तक जांच करके देने के लिए कहा गया है और इन द मीन टाइम जो यथास्थिति है वो बना करके रखेंगे। इस मैटर को जल्दी रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जो पहले डिसीजंस हो रखे हैं उसके विरुद्ध यदि कोई डिसीजन हुआ है
तो उसको करेक्ट किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो राजस्थान में रजिस्ट्री का कानून है उसके अनुसार रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को ये अधिकार होते हैं कि कोई रजिस्ट्री पेश की जाती है तो उसकी जांच की जाए कि कोई विवाद है कि नहीं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में काफ़ी लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं, तो यह मैटर सब रजिस्ट्रार को बता दिया गया है और रजिस्ट्री कोई भी होगी तो वो पूर्णतः जांच होने के बाद ही होगी। थैंक यू सर। भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर के आज कुल 15 कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। समर्थक अपने उम्मीदवार के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कोविड-19 के कारण 2 साल से बंद थे, जिसके कारण इस बार के चुनावों में छात्र छात्राओं में जोश दुगना नजर आ रहा है। शहर के दोनों ही प्रमुख कॉलेज MLV और सैमुमा गर्ल्स कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर में MLV, सैमुमा विधि एवं कृषि कॉलेज सहित जिले के शाहपुरा, बिजोलिया, गंगापुर, करेड़ा, मांडलगढ़, रायपुर, जहाजपुर, कोटड़ी, आसीन, बनेड़ा कॉलेज सहित कुल 15 सरकारी कॉलेजों में यह चुनाव हो रहा है। मतदान का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक का है, जिसमें आहुति देने के लिए विद्यार्थियों को परिचय पत्र या फीस की रसीद, आधार कार्ड व कोई भी फोटो युक्त सरकारी दस्तावेज साथ लाकर आने वालों को ही मतदान का अधिकार मिलेगा। ABVP ने सैमुमा गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी सुमित्रा पूर्बिया, उपाध्यक्ष सपना सुथार, महासचिव माया पूर्बिया, सहसचिव रीना गुज्जर, MLV कॉलेज में अध्यक्ष के लिए धवल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष गौरव शाह, महासचिव सूर्यदेव सिंह शक्तावत, संयुक्त सचिव के लिए आदर्श डागर को प्रत्याशी बनाया। वहीं NAUI ने भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय सहित 4 कॉलेजों के प्रत्याशी घोषित किए। माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज से अध्यक्ष पद पर प्रियंका व्यास, उपाध्यक्ष पर रोहित वैष्णव, महासचिव पर शुभम मल्होत्रा, सैमुमा कॉलेज में अध्यक्ष पद पर करिश्मा धोलपुरिया, उपाध्यक्ष पर अनीता जाट, महासचिव पर जानवी गावरी और सचिव पर कल्पना टेलर, लॉ कॉलेज से अध्यक्ष पद पर यशोदा राजपुरोहित, उपाध्यक्ष पर सुरेश मीना, इसी तरह कृषि महाविद्यालय से अध्यक्ष पद पर यांशी माहेश्वरी, महासचिव पर अमन नागर व सचिव पर सचिन सिंह को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। चुनाव कार्यक्रम के तहत आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सवेरे 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शुरुआती वक्त में काफ़ी धीमी है। छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय व सेठ मुरलीधर मानसिंगा कन्या महाविद्यालय परिसर में उम्मीदवार अलग अलग तरीकों से अपने अपने पक्ष में वोट करने को मिन्नतें करते हुए भी नजर आए। हालांकि इस बार MLV कॉलेज में 6060 मतदाता है, लेकिन फिर भी मतदान का प्रतिशत कम रहने की आशंका जताई जा रही है। उसके पीछे कम स्टूडेंट्स का प्रवेश और दूसरा कम वोटर ID कार्ड जारी होना माना जा रहा है। वहीं सैमुमा गर्ल्स कॉलेज में इस बार 2899 मतदाता है, तो वहीं कॉलेज में 301 और कृषि महाविद्यालय में मात्र 162 मतदाता है। लॉ कॉलेज में नेहा चवाल और संयुक्त सचिव पद पर हरिओम आगाल पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। संगम स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय कला और मनोरंजन के सरोवर संगम फेस्ट 2022 का दूसरा दिन तैराकी एवं क्रिकेट प्रतियोगिता से शुरू हुआ, जिसमें 12 विद्यालयों के प्रतिभागियों को उत्साह से भर दिया। सुबह की शुरुआत इंडोर क्रिकेट और तैराकी प्रतियोगिता से हुई। खेलों में अपनी दक्षता के प्रदर्शन और नाश्ते के पश्चात दूसरी पारी की शुरुआत हुई। डम शराज की तर्ज पर आयोजित कार्यक्रम चुपके चुपके में हिंदी कहानियों पर बच्चों ने अनुमान लगाकर अपने वाक्यों को पूरा किया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में कार्यक्रम क्राफ्टी डाई में प्रतिभागियों ने चित्रकारी के साथ में कढ़ाई, बुनाई और सिलाई के समीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। कार्यक्रम वर्ड वायरस स्क्रैबल में प्रतिभागियों ने अपनी भाषा कौशल का परिचय देते हुए रोमांचक प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता के तीसरे दिन में कोडी क्रॉस क्रोडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में आज़ादी के अमृत महोत्सव हिंदी ड्रामा में शहीद भगत सिंह, द्रौपदी मुर्मू का संघर्ष, महात्मा गांधी के ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार और दांडी मार्च, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल की फांसी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई के प्रति झलकारी के त्याग की गाथा की जीवंत प्रस्तुति देकर सभी के दिलों को वीरता और देश प्रेम के भावों से ओतप्रोत कर दिया। पंजाबी योद्धा स्वैग रॉक बैंड प्रतियोगिता द्वारा संगीतमय लहरियों से पांडाल गूंज उठा। समस्त प्रतिभागियों ने आमंत्रित निर्णायक मंडल द्वारा प्रतिभागियों के उत्साह और कौशल की सराहना की गई। साथ ही विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु प्रधानाचार्य मधु नागपाल की भूरी प्रशंसा की। प्रधानाचार्य मधु नागपाल ने संगम फेस्ट के अंतिम दिन होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत तैराकी एवं क्रिकेट प्रतियोगिता से होगी और बहुत रोमांचित कार्यक्रम ग्रुप डांस के आयोजन के साथ ही पारितोषिक वितरण किया जाएगा।
सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं। भीलवाड़ा शहर के 60 से अधिक कॉलोनियों को चंबल का पानी मुहैया नहीं कराने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के न्यायाधिपति एमएन श्रीवास्तव व विनोद कुमार भारवानी ने प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव पीएचडीसी, चीफ इंजीनियर पीएचडी जयपुर, एडिशनल चीफ इंजीनियर पीएचडी अजमेर, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, नगर विकास न्यास सचिव भीलवाड़ा व अधीक्षण अभियंता पीएचडी चंबल प्रोजेक्ट को भीलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता अश्विनी चौबीसी के मार्फत दायर जनहित याचिका में जारी कर जवाब मांगा है। जाजू ने याचिका में बताया, इन कॉलोनी वासियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है एवं नगर विकास न्यास व पीएचडी के अधिकारियों में आपसी समन्वय की कमी के चलते कॉलोनी वासियों को पिछले अनेक वर्षों से चंबल का पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जाजू ने यह भी बताया कि चंबल का पानी भीलवाड़ा सहित आसपास के गांवों को भी उपलब्ध हो रहा है, तो फिर इन 60 कॉलोनी वासियों को क्यों वंचित रखा जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर एसएन नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा द्वारा देशभक्ति के गीतों पर आधारित राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ परिषद की रीजनल मंत्री गुणमाला अग्रवाल, प्रांतीय सह महिला प्रमुख सुनीता नारायणीवाल व शाखा अध्यक्ष राजेश शेजानी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम प्रभारी कैलाश चौहान व गिरधारी लाल डागा ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 4 विद्यालय की टीमों ने भाग लिया, जिसमें न्यूलिक विद्यालय ने प्रथम व ईडन इंटरनेशनल विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सभी टीमों की बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम के निर्णायक ललित तिवारी एवं सचिन सर रहे। शाखा द्वारा विजेता टीमों को सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया व अन्य सभी टीमों को भी सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरुण पारिक ने किया। इस अवसर पर मुकेश लाठी, दिनेश शारदा, दिनेश विजयवर्गीय, शारदा चेचानी, मधु लड्डा, आशा दड़गर आदि उपस्थित थे। शुक्रवार को प्रदेश भर में महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राजकीय महाविद्यालय आसीन में 95% मतदान हुआ। छात्र संघ चुनाव के दौरान किसी तरह की आगजनी ना हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही चाक चौबंद नजर आई। आसीन पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण भाकर ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा देखा। सुबह से दोपहर 1 बजे तक चले मतदान में महाविद्यालय के छात्र मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान के लिए महाविद्यालय परिसर में लंबी कतारें देखने को मिली। राजकीय महाविद्यालय में 494 में से 476 छात्र मतदाताओं ने मतदान किया। राजस्थान की बिटिया स्वर्गीय जमनेश चौबे की परपोत्री व राधेश्याम जी चौबे की पौत्री मेघना चौबे ने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में अपनी लगातार मेहनत से साइंटिफिक असिस्टेंट का पद हासिल कर पूरे भीलवाड़ा जिले व राजस्थान का नाम रोशन किया है। मेघना का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में रेडियोलॉजी डिप्लोमा के लिए भी चयन हुआ है। मेघना ने अपनी ग्रेजुएशन MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से करी है। वह अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से करी है। उनका सपना यही है कि वह अपने देश की सेवा एक वैज्ञानिक बनकर करना चाहती है। सफलता की तरफ यह उनका पहला कदम है और अभी बहुत लंबा और आनंदमय सफर विज्ञान की दिशा में तय करना है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु फिजिक्स बाय A सिंह सर
वह अपने सभी गुरुजन, अपने माता पिता व परिवार को देती है, जिन्होंने उसे उनके सपनों को पूरा करने की उड़ान भरने के लिए एक आसमान दिया। मेघना के परदादा स्वर्गीय जमनेश चौबे ने बचपन में उन्हें स्कूल जाने से पहले ही राष्ट्रगान सिखा दिया था। वहीं से उनमें देश के लिए कुछ कर दिखाने की भावना उत्पन्न हुई। भीलवाड़ा के प्रियांशी को बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक मिला है। भीलवाड़ा बॉक्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राजेश कोहली ने बताया कि 51वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राजस्थान संभागीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट 22 से 24 अगस्त तक जयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें भीलवाड़ा केंद्रीय विद्यालय की बॉक्सर प्रियांशी बसीटा ने स्वर्ण, मोहित आचार्य ने सिल्वर व कोमल बंजारा ने कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि पर संगीत कला केंद्र प्रशिक्षण स्थल विजेता मुक्केबाजों का आलोक कांत, शंकर सिंह राठौड़, कमलकांत मीना, मनीष पालीवाल, विजय शर्मा, मीठालाल आचार्य, उमा शंकर बंजारा आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए कोच राजेश कोहली व विजय पारिक को आभार ज्ञापित किया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा एवं प्रदेश महासचिव करण सिंह भंडारी के मुख्य अतिथि में गजाधर मानसिंगा की धर्मशाला में संपन्न हुआ। शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष ने चौराहे पर लगी बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पदाधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबा ने कहा कि कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलित एवं गरीब की विरोधी है। यह बात गरीब को करती है और काम अमीर का करती है। राजस्थान की जनता दोनों ही दलों से परेशान है। वह सत्ता परिवर्तन चाहती है और बसपा राजस्थान में भी कल सरकार बन सकती है, क्योंकि आज राजस्थान में भी दलित समाज पर जुल्म, ज्यादती, अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ा है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है और गरीब और अमीर की खाई और चौड़ी होती जा रही है। प्रदेश महासचिव करण सिंह भंडारी ने जिला एवं विधानसभा स्तर के संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। पूर्व कार्यकारिणी निरस्त कर दी गई है एवं शीघ्र ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। बैठक में जिला प्रभारी रामेश्वर लाल बैरवा ने अपनी बात रखी व प्रदेश अध्यक्ष को पगड़ी व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में रामेश्वर लाल जाट, राम स्वरूप चंदेल, महावीर सोलंकी, नारायण रेगर, गोपाल बैरवा, पन्नालाल नायक, गोवर्धन गुज्जर, सावरमल गुज्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।